तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। देखिए अभी यूनाइटेड किंगडम में अभी इलेक्शन हुए, उसकी पूरे जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बातें की जा रही थी। ईरान में भी जो है ना इलेक्शन हुए थे, उसके बारे में बातें की जा रही थी कि भाई यूके में केयर स्टारमर जो है ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो ईरान है वहाँ पर बन गए हैं मसूद पेजेश्कियान प्रेसिडेंट। तो इस तरह की जो न्यूज़ थी वो पूरी दुनिया में चल रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के भी जो इलेक्शन रिजल्ट थे वो भी यहाँ पर आए। तो महीने डेढ़ महीने से यहाँ पर यही खेल चल रहा है कि भाई इन सब इलेक्शन की वजह से यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में बातें कम की जा रही है। और वही चीज़ आती है एक SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक काफ़ी बड़ा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर भारत भी है। तो उसकी अभी रिसेंटली कज़ाकिस्तान नाम के एक देश में जो है ना एक मीटिंग होती है, जिसमें यहाँ पर जो है ना मोदी जी तो स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और यहाँ पर मंत्रिमंडल की शपथ वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना करनी पड़ती है उनको। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब। तो S जयशंकर साहब वहाँ पर गए और यहाँ पर जो है ना मीटिंग को अटेंड किया और यहाँ पर बातें बोली कि भाई यहाँ पर जो है ना टेररिज्म यहाँ पर जो है ना किसी भी कीमत पर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो SCO उसको यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काम करना चाहिए। तो SCO को लेकर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं और यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। और जो SCO संगठन है उसमें यहाँ पर भारत तो मेंबर है ही, लेकिन भारत का एक पड़ोसी देश, एक नहीं दो देश इसके पड़ोसी, वो यहाँ पर मेंबर है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना यहाँ पर इसके मेंबर है। चाइना तो इनफैक्ट यहाँ पर चाइना ने इसको बनाया है, नाम इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो शंघाई शहर कहाँ का है? चाइना का है। तो चाइना ने यहाँ पर इसको बनाया है, जिसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना 10वां देश एक और शामिल हुआ है, वो है यहाँ पर बेलारूस, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। और यहाँ पर इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि भाई यहाँ पर यूरोप का जो लास्ट डिक्टेटर है लुकाशेंको, बेलारूस का राष्ट्रपति है। तो इसको यहाँ पर जो है ना अब SCO में यहाँ पर जो है ना फॉर्मली ज्वाइन कर लिया गया है। तो इस बारे में आज बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो SCO में जो बेलारूस की जो एंट्री हुई है वो कितनी ज़्यादा ख़ास है, और यूँ क्यों यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए यहाँ पर अच्छी बात नहीं है ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो SCO की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2001 में। 2001 में इसकी शुरुआत हुई। 2001 में जो शुरुआत हुआ था तो उसमें तब 6 ही मेंबर थे। रशिया और चाइना तो था ही, लेकिन सेंट्रल एशियन देश जैसे कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये 4 देश और रशिया और चाइना, यानी कि इन 6 देशों ने मिलकर यहाँ पर जो है ना इसकी स्थापना की थी। मोटिव ये था कि भाई यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है, टेररिज्म को और जो भी यहाँ पर जो इलीगल चीज़ें होती है, ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह, हथियारों की तस्करी, तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना रोकना है। तो इस चीज़ के लेकर यहाँ पर जो है ना SCO की शुरुआत हुई थी, और इसको लेकर यहाँ पर जो है ना हर साल इसके समिट होते थे कि भाई यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर जो है ना योजना बनाई जाती थी और दूसरी चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर SCO को एक एंटी वेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखते थे कि भाई यहाँ पर इसकी जो नीतियाँ हैं वो यहाँ पर एंटी वेस्ट है, यानी कि वेस्टर्न देशों की जो पॉलिसियाँ हैं उससे यहाँ पर इसका टकराव होगा और यहाँ पर जो है ना उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो नीतियाँ बनाई जाती है वो बनाई जाती है। तो इसका मानना ये था। तो यहाँ पर हर साल इसको लेकर यहाँ पर जो है ना समिट होती थी और ये सब चीज़ें देखी जाती थी। तो यहाँ पर जो है ना इंडिया भी इसमें कोशिश कर रहा था कि भाई इंडिया भी शामिल हो जाए, और तब तक यहाँ पर जो है ना इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो भी नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2001 से लेकर चल रही थी बात ये। तो तब यहाँ पर जो है ना कोई दिक्कत नहीं थी, और फाइनली यहाँ पर जो है ना इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी यहाँ पर जो है ना इसका मेंबर बन गया सन 2017 में। तो तब भी यहाँ पर कोई भी इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं होती थी, कोई मसला नहीं था, बॉर्डर भी यहाँ पर एकदम शांति था। तो भारत जो है ना इससे जुड़ गया और सोचा था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम भी यहाँ पर जो है ना टेररिज्म से परेशान है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इससे जुड़ जाए, ताकि हमें यहाँ पर जो है ना उनसे कोऑपरेशन भी मिल जाएगा और जो भी चीज़ों की जो इनपुट्स हैं और जो वेपन्स वगैरह है रशिया से, तो वो भी सब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भारत ने ये सोचकर जो है ना इसको ज्वाइन किया था कि भाई यहाँ पर हम भी टेररिज्म से परेशान है और हम भी यहाँ पर जो है ना इससे जुड़ जाते हैं और इससे जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो SCO की जो शुरुआत की गई थी वो यहाँ पर जो है ना उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना टेररिज्म से लड़ेंगे, ट्रैफिकिंग को रोकेंगे और जो दूसरी चीज़ें होती है तस्करी वगैरह जो होती है उसको रोकेंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है ना कोऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर जो है ना SCO की स्थापना की जाती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो है ना ये रशिया और चाइना जो है ना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहे। अब देखिए यहाँ पर जो दुनिया भर है उसमें यहाँ पर अमेरिका का और वेस्टर्न देशों का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। चाहे हम कोई सी भी चीज़ों को देख लें, हमें यहाँ पर कोई सी भी चीज़ इंपोर्ट कराना है तो उसमें जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो अमेरिका का रहेगा। चाहे हम पेट्रोलियम जो है ना इंपोर्ट करें,
पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए हम कौन से देश से इंपोर्ट करेंगे, मिडिल ईस्टर्न देशों से। और मिडिल ईस्टर्न देशों पर यहाँ पर जो है ना अमेरिका के बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेस है और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अलावा हम यहाँ पर कोई सी भी चीज़ दूसरी जगह से इंपोर्ट करें तो तब जहाँ पर जो जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और जो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करती है वो भी यहाँ पर वेस्टर्न देशों की है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई देश यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न देशों की बातें ना माने और अपने हिसाब से चले तो उसके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस भी लगा दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ईरान है, ईरान यहाँ पर जो है ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, इससे किसी को क्या दिक्कत होने वाली थी। ईरान क्या उन देशों के ऊपर मार देता क्या न्यूक्लियर वेपन्स अगर बना भी लेता तो। और वो जो देश है वेस्टर्न देश वो तो बना के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उन देशों को दिक्कत हुई कि भाई ईरान यहाँ पर क्यों बना रहा है न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका और जो दूसरे वेस्टर्न देश हैं उन्होंने यहाँ पर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। तो क्या है, ये उनका एक वर्ल्ड ऑर्डर है। और जो भी जितने भी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है वो सब के सब यहाँ पर उनके इशारों पर ही काम करते हैं कि भाई यहाँ पर अगर अमेरिका ने चाहा तो यहाँ पर जो है ना इस देश को लोन मिलेगा, इस देश को बेल आउट पैकेज मिलेगा, जैसे कि पाकिस्तान को मिलता रहता है। पाकिस्तान के संबंध यहाँ पर जो है ना अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध जो है ना वो इंडिया और अमेरिका के संबंधों से भी पहले के संबंध है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका यहाँ पर बार बार जो है ना इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज दिलवाता रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है कि वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है कि भाई यहाँ पर अगर कोई देश यहाँ पर अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चलेगा तो तब तो ठीक है, यहाँ पर उसको सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देश अपनी विदेश नीति खुद बनाएगा और अपने हिसाब से चलेगा तो तब यहाँ पर जो है ना अंजाम इनकी तरफ से भुगतना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर चाइना और रशिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा भुगत भी रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ पर जो है अमेरिका चाइना को अपना एक सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है। और इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर भी देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो तो पहले से ही यहाँ पर अमेरिका का दुश्मन है और यहाँ पर जो है ना USSR को तोड़ने के पीछे भी यहाँ पर अमेरिका का हाथ बताया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो ये दोनों देश है वो यहाँ पर अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऐसे रहते हैं कि एंटी, बिल्कुल हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें इनकी इन्फ्लुएंस भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका का जो बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चुनौती देने के लिए यहाँ पर रशिया और चाइना ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना एक ऐसा संगठन बनाएं जो इस जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है अभी का उसको यहाँ पर चैलेंज कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर उनको ख्याल आया 2001 में कि भाई क्यों ना हम यहाँ पर SCO बनाते हैं और उन देशों को शामिल इसमें करते हैं जो यहाँ पर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों देश तो होगा रशिया और चाइना, साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन देश है जैसे कि कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तो ये चारों देश भी यहाँ पर जो है ना इससे जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है देश ये USSR का हिस्सा हुआ करते थे और जो USSR है वो आज का रशिया है। तो ऐसे में यहाँ पर इन चारों देशों के संबंध है वो रशिया के साथ काफ़ी खास थे। तो यहाँ पर रशिया के कहने से ये चारों देश भी यहाँ पर जो है ना इससे जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो है ना SCO की स्थापना हो जाती है कि भाई यहाँ पर हम यहाँ पर एंटी वेस्ट से जो है ना एक ये संगठन बना देते हैं जिसकी पॉलिसी यहाँ पर जो है ना उसके हिसाब से नहीं बनेगी, हम यहाँ पर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो SCO की जो शुरुआत हुई थी तब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पर ये जो संगठन है वो यहाँ पर जो है ना एंटी वेस्ट है, यानी कि इसकी जो पॉलिसियाँ होगी वो यहाँ पर एंटी वेस्ट होगी और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पर जो है ना प्रमोट करेगा ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था शुरुआत में। तो यहाँ पर जो है ना शुरुआत में तो ऐसे नॉर्मल संगठन था और यहाँ पर इसकी पॉलिसीज़ वगैरह भी जो है ना ऐसी कोई भी नहीं थी जिससे यहाँ पर जो जो पहले का जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर चैलेंज किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो रशिया जो है यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, 2014 में क्राइमिया को हथिया लेता है और इसके अलावा यहाँ पर चाइना के साथ यहाँ पर अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, तो तब यहाँ पर जो है ना SCO की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो जाती है कि भाई यहाँ पर जो ऑटोक्रेसीज़ है और जिनका ह्यूमन राइट्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है और यहाँ पर जो है ना अमेरिका की और जो वेस्टर्न देशों की सैंक्शंस लिस्ट में शामिल हैं ईरान, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये संगठन ऐसा हो जाता है कि ये एंटी वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट देश है। यहाँ पर जो है ना उसकी पॉलिसीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो SCO है वो थोड़ा सा धीरे धीरे जो है ना यहाँ पर जो है ना एंटी वेस्ट हो जाता है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर एंटी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान है वो ये दोनों देश जो है ना यहाँ पर अमेरिका के साथ जो है ना चलना चाहते हैं और अमेरिका के साथ यहाँ पर जो है ना रिश्ते कायम करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर ईरान की एंट्री हो जाती है तो तब यहाँ पर जो है ना ये संगठन अमेरिका के और वेस्टर्न देशों के निशान पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसमें एंटी अमेरिकन देश शामिल हो रहे थे और यहाँ पर अब जो बेलारूस शामिल हुआ है
वो भी यहाँ पर एंटी अमेरिकन ही देश है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका ने, वेस्टर्न देशों ने भर भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं बेलारूस के ऊपर कि आ जाओ तुम यहाँ पर जो है ना, तुम यहाँ पर रशिया की मदद करोगे, तुम यहाँ पर जो है ना अपने देश में न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर बेलारूस है वहाँ पर जो है ना रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है इटली में और तुर्की में तैनात कर रहे हैं ना, ठीक वैसे यहाँ पर जो रशिया है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में तैनात कर रखे हैं, ताकि यहाँ पर जो पूरा यूरोप है वो यहाँ पर रशिया के निशाने पर रहे। तो ऐसे में यहाँ पर वेस्टर्न देश, अमेरिका, ये सब कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर लगा दिया प्रतिबंध यहाँ पर बेलारूस के ऊपर। और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, वो तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये यूरोप के लास्ट डिक्टेटर है, यानी कि यहाँ पर जो अभी जो डिक्टेटरशिप है सिर्फ और सिर्फ यूरोप में एक ही देश में है, वो है बेलारूस। और यहाँ पर जो बेलारूस शामिल हुआ है ना, वो यहाँ पर जो है ना रशिया के कहने पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लुकाशेंको और पुतिन है उनकी जो है ना दोस्ती वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और उन्होंने तो यहाँ पर वन नेशन का कुछ कानून भी लगा रखा है कि भाई यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बिना पासपोर्ट के यहाँ पर एंट्री होती है, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। और यहाँ पर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो बेलारूस है वो आने वाले समय में यहाँ पर रशिया में मिल जाएगा, रशिया में मर्ज कर जाएगा। तो इस तरह के संबंध है यहाँ पर बेलारूस और रशिया के। तो ऐसे में यहाँ पर रशिया के कहने पर बेलारूस भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अब इंडिया के लिए टेंशन हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर ऐसा अपने आप को शो नहीं करना चाहता कि भाई हम यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न देशों के खिलाफ है। क्योंकि देखा जाए तो भारत को यहाँ पर जो है ना अपनी जीडीपी बढ़ानी है, अपनी इकोनॉमी को आगे ज़्यादा बढ़ाना है, अपना जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो अगर एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा बढ़ाने हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वेस्टर्न देशों का साथ भी भारत को चाहिए। तो भारत जो है ना वेस्टर्न देशों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत जो है ना इसमें बने रहता है और ये जो संगठन है वो यहाँ पर एंटी वेस्ट बन जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर गुस्सा आ गया यूरोप के देशों को, अमेरिका को, तो यहाँ पर जो है ना वो एससीओ के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, जिसकी वजह से भारत भी इसमें एक मेंबर है, तो भारत के ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस आने वाले समय में लग सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बेलारूस के शामिल होने से और ईरान के शामिल होने से ये जो पूरा जो संगठन है वो एक एंटी वेस्ट संगठन बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट होगा। और भारत को भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लियर कर देना चाहिए कि भाई क्या मसला है, किस तरह से हम यहाँ पर इस चीज़ को डील करने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी भारत को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं और आगे हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे जो संबंध है वो वेस्टर्न देशों से यहाँ पर जो है ना ख़राब ना हो जाए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो बेलारूस की जो एंट्री हुई है वो यहाँ पर जो है ना एससीओ को एक एंटी वेस्ट संगठन बना देता है, और इसकी वजह से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।